आप फोर्थ टाइम आप सरकार से करोल बाग के एमएलए बने हैं। वादे किए थे वो अभी पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? और दिल्ली की महिलाओं से कि चुनाव इन पे हम जाते हैं झाड़ू पे बटन लगाने, लेकिन वो होता है इनडायरेक्टली। क्या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो बीजेपी पे बटन टीवी पे सिर्फ जो है वो गोदी मुड़िया बीती। नमस्कार सर, अपना टाइम देने के लिए फाइनली मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी। जी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहूँगी। वैसे तो आपको सभी जानते हैं जी। लेकिन मेरी तरफ से जो मैंने आपके लिए जाना है, आप फोर्थ टाइम आप सरकार से करोल बाग के एमएलए बने हैं जी। और जिसका स्टार्टिंग आपका हुआ था वो था 18th ईयर के जब आप थे। जी। अपने फादर से आपको इसके लिए आपको हुआ कि समाज की सेवा करनी है, वहाँ से आपने स्टार्ट किया। जी। जी। 23 साल में आप एनजीओ से जुड़े थे जो था खोज और जमघट आई एम सो सॉरी। तो इसमें आपने जो लोग जो चले गए थे, जो खो गए थे, उनको आप ढूंढ के लाए थे और गरीब लोगों के लिए आपने घर भी बनाया था। जी। जी। और उसके बाद फिर आपकी शुरुआत हुई थी 2015 में जब आप मॉस्को गए थे, जब वहाँ पे आपका ब्रिक्स यूथ एक कॉन्फ्रेंस था उससे रिलेटेड। एंड 2017 में आप दुबई गए थे, पाकिस्तान और इंडिया के शांति का जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे रखा गया था, उनके बीच में शांति बनाने के लिए। और 2017 में आपको अवार्ड भी मिला था एक बेस्ट एमएलए का। जी। और फिर हमारी जो आती है जर्नी, आपको कोविड भी हुआ था जब फर्स्ट कोविड का लहर आई थी। और उसमें ठीक होने के बाद आपने जो मार्शल थे, एयरफोर्स के मार्शल, उनको आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया था। तो ये आपकी जर्नी जो मैंने जितना रेट किया, क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? हाँ। या कुछ और ऐसा है जो सर आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी कुछ बोल दिया। ओके तो सर अभी हम जो सवाल स्टार्ट करते हैं वो हम थोड़ा बीजेपी की तरफ लेके चलेंगे कि जो जो बीजेपी ने वादे किए थे वो अभी पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि 2500 रुपये थे जो महिला को मिलने थे बीजेपी की तरफ से, वो अभी नहीं है, वो नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि क्यों नहीं दिए या फिर क्या रीज़न रहा हो सकता है? बिल्कुल, ये बीजेपी ने जब इस बार इलेक्शन अपना लड़ा, उसके कैंपेन में उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पर रख के जिस बात को कहा, जिस वादे को उन्होंने पब्लिक से किया था, ख़ासतौर पर दिल्ली की महिलाओं से, कि चुनाव जीतने के बाद जो 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ जी। चुनाव फरवरी में था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। तो बीजेपी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। तो महिला दिवस भी निकल गया, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, अब मई भी जो है ऑलमोस्ट निकलने वाला है। तो दिल्ली की महिलाएं जो है वो वेट कर रही हैं, प्रतीक्षा में है कि कब उनके पास जो है 2500 रुपये आएंगे। लेकिन वो जिससे हम लोगों से, महिलाओं से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इन पे विश्वास नहीं है। इन्होंने वादा तो कर दिया लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वादा पूरा करेंगे। उनका ये कहना है कि केजरीवाल जी होते, उनकी सरकार बनती, तो वो जो उन्होंने कहा था अगले महीने से ही सबको जो है पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें फ्री सिलेंडर का भी आता है। जैसे कि मेरी भी जितनी बातचीत हुई कि फ्री सिलेंडर भी जो है सरकार ने देने का वादा किया था होली दिवाली वाली उस पर। तो होली निकल गई लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। ओके और जो ये टिकट्स की भी अभी बात चल रही है सर, ये जो टिकट्स का है कि बस टिकट जो फ्री थी अभी तक, जो हम आप सरकार में ले रहे थे, अब भी ये बंद होने का कुछ ऐसा है? हाँ, हमने भी सुना है कि ये इसमें कुछ जो है चुनाव, इसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं। और बेसिकली ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी जो वेलफेयर की स्कीम है जिससे दिल्ली के आम गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पहुंच रहा है, उसमें ये चाहते हैं कि उसमें जो है उनको या तो कटिंग की जाए उनकी, या उनको ख़त्म की जाए। क्योंकि इनको ये पता है, इन्होंने हमेशा ये जो है इस ट्रेंड पे ही काम किया है। इनको लगता है कि दिल्ली में या कहीं भी जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वही भाजपा को वोट करते हैं। गरीब लोग जो है इनको वोट नहीं करते हैं। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के गरीब आम लोगों ने वोट किया है, इसलिए
उनसे जुड़ी हुई सारी योजनाओं को ये चाहते हैं कि धीरे 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 वो बंद हो जाए। और ऐसा भी ये चीज़ अभी जो वोटिंग की बात आपने कही कि ये जो घपला होता है वोटिंग के टाइम पे, जो मशीन पे हम जाते हैं झाड़ू पे बटन लगाने, लेकिन वो होता है इनडायरेक्टली, क्या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो बीजेपी पे बटन जाता है? कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जब हम इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग कर रहे थे तो कहीं भी पूरी दिल्ली में हम ऐसा परिणाम होगा वो कहीं हमने जो है फील नहीं किया। हाँ, हम भी पॉलिटिक्स में जो है हमें अब तो 10-12 साल हो गए, लेकिन और जब भी इलेक्शन आता है तो वो थोड़ा एक फीलिंग आ जाती है अपना, लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आएगा ये फीलिंग जो है कहीं भी दिखी नहीं, लोगों के चेहरे पे नहीं दिखी, उनके बर्ताव में नहीं दिखी। लेकिन इलेक्शन के दिन जब काउंटिंग हुई तो कुछ और ही परिणाम आया सामने। तो हाँ। इसलिए सब लोग जो है लोगों से मिलते हैं, सब ये कहते हैं भाई हमने तो आप ही को वोट किया था, आप ही को वोट किया था, केजरीवाल जी को वोट किया था, हमारा वोट कहाँ गया, कहीं और कैसे चले गया। तो ये सब सवाल आम जनता सवाल उठाती है। इससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। बीजेपी सरकार को गुंडों की सरकार बोला जाता है, जितना सोशल मीडिया पे मैंने देखा है और जो मैं देखती हूँ इस तरीके की वर्डिंग यूज़ की जाती है, तो शायद वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसके इंटरनली चल रही होगी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी अब बीजेपी सरकार करने लग गई है। बिल्कुल 2-3 दिन पहले की खबर थी, जिसमें एक टैक्स होता है PAPC बोलते हैं उसको जो है ये इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो और इनकी तैयारी है पूरी, उसमें जो है और जो अब समझ में आ रहा है ये कि अगला जो बिल आने वाला है, मतलब कि मई मंथ के बाद जून का महीना आएगा, जून में दिल्ली वालों का जो बिल आएगा वो सबका जो है बिल बढ़ के आने वाला है। इनकी तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि तुमने कहा था कि हमारी सरकार बनने पे जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम जारी रखेंगे, उनको हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक योजना के ऊपर जो है या तो उसमें बदलाव कर रहे हैं या उनको बंद कर रहे हैं। तो अब दिल्ली की जनता जो है ये देख रही है, दिल्ली की जनता फैसला करे कि ये सब क्या हो रहा है, उनको कैसे करना चाहिए। ओके तो यानी कि अब तो लोगों को ये लग रहा होगा कि उन्होंने बीजेपी को वोट देके बहुत बड़ी गलती कर दी, बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि लोग वोट करते हैं, लोग चाहते हैं कि वोट के बदले उनको काम मिले, कुछ मिले, सर्विस मिले। अगर वोट के बदले जो सर्विस ऑलरेडी मिल रही थी वो भी कम हो जाएगी तो कौन इनको वोट करेगा। हाँ, एग्जैक्टली। और या कुछ वादे हैं जो केजरीवाल जी ने किए थे जी, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने खुद कहा है कि उनके 15 ऐसे वादे थे जिसमें से वो 3 पूरे नहीं कर पाए हैं। तो उनका जो जैसे दिखा ये था कि यमुना को साफ करना, दिल्ली को यूरोप जैसा बनाना, और उनका था कि साफ पानी हर जगह पहुंचना। ये 3 चीज़ें पूरी नहीं हो पाई है, और जिसका उन्होंने खुद रीज़न दिया है कि ये था कि वो जेल वाला जो चीज़ें बीच में चलने लग गई थी, एक के बाद एक सभी जेल जा रहे थे। तो क्या ये वैलिड रीज़न है, क्या ये चीज़ें पूरी की जा सकती थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल रीज़न उनका वैलिड है कि क्योंकि अगर जिस टीम ने काम करना है उस टीम की एनर्जी अगर जो है कोर्ट में, कचहरी में, वकील में, नोटिस के जवाब देने में, क्या करना है, इनसे कैसे बचना है, इसमें अगर लग जाएगी तो फिर वो काम कैसे, उन काम सफ़र करेगा ही। जिन लोगों को बैठ के अधिकारियों से मीटिंग लेनी है, ग्राउंड पे काम करवाना है, उसका फॉलोअप करना है, वो लोग अगर जेल में चले जाएंगे, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो उनको जेल से निकालने में बिजी हो जाएंगे, तो काम सरकार कैसे करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी थी, उनका षड्यंत्र था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए, इनको बदनाम किया जाए और दिल्ली के कामों को ठप किया जाए, इसीलिए वो काम है। तो क्या बीजेपी हर बार ऐसा ही करती है? जैसे कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी को भी एक पप्पू वाला उन्होंने उनको वो दे दिया है सोशल मीडिया पे अपडेट करते करते, तो वो आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही थी। ऐसे ही उन्होंने किया है क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि दिल्ली में अगर हम सीधा जाएंगे इलेक्शन लड़ने आम आदमी पार्टी से तो यहाँ कभी हम जीत नहीं सकते, हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम सीधा नहीं जीत सकते तो फिर जो है कुछ उल्टा किया जाए। तो उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा, सारा ये गेम बनाया और उसके बाद जो है दिल्ली के चुनाव के जो परिणाम है वो बदल गए। तो अभी तो सेंटर में वो बीजेपी सरकार आ गई है, तो अभी कैसे आपका जो काम है, जो आपकी रणनीतियां हैं, प्लानिंग है, वो किस तरीके से? हम दिल्ली अब हम विपक्ष में हैं। हाँ। आने वाले 5 साल विपक्ष में हैं। आने वाले 5 साल तक हम विपक्ष का रोल निभाएंगे। जो सरकार ने वादे किए थे, भाजपा की सरकार ने वादे किए थे,
उन पे दबाव बनाएंगे कि वो अपने काम पूरे करें, और पब्लिक के जो भी विषय है दूसरे, उन विषयों को लेके हम संघर्ष करेंगे, और 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़ेंगे। फिर पब्लिक का अगर आशीर्वाद रहा तो ये जो बचे हुए सारे काम जो हम नहीं कर पाए पिछले कार्यकाल में, उन सारे कामों को पूरा करेंगे, और भी जो पब्लिक काम बताएगी उनको भी करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी ने अगेन ऐसा कुछ षड्यंत्र रचना चाहा वोटिंग के टाइम पर? बीजेपी तो करेगी, और हो सकता है कि इससे भी गंदा करें, लेकिन दिल्ली के लोगों को तय करना होगा। दिल्ली के लोगों को अपने विवेक से, अपनी समझ से, सूझबूझ से जो है इस फैसले पे आना पड़ेगा कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। उनको सरकार ये चाहिए जो सिर्फ झूठे वादे करती है, दूसरों को जो है क्या नाम है जेल में डालती है, दूसरों को काम करने से रोकती है, या ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने शुरुआत से दिल्ली के लिए काम किया है। यस। अब हम बात करते हैं ये पहलगाम अटैक के बारे में। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये जो हादसा हुआ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया मॉक ड्रिल की आड़ में, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भड़का और ज़्यादा, और उन्होंने हमारे जम्मू बॉर्डर में पूंछ एरिया में फिर से उन्होंने आक्रमण किया। तो ये सब जो सिनेरियो हुआ, क्या इसमें कुछ और किया जा सकता था ताकि पूंछ वाले एरिया में आक्रमण ना हो? जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसमें जो हमारे देश के जो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, तो सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं, और वो जो पाकिस्तान ने जो ये किया उसको जो है उसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। और भारत सरकार की ड्यूटी थी कि वो ये करें, क्योंकि वैसे भी भारत सरकार हमेशा ये बोलती आई है, प्रधानमंत्री ने ये बड़ी जगह बोला है कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उनको ये उनके लिए करना जो है उनकी जिम्मेदारी भी थी, और जो भाषण देते थे उसको प्रूफ भी उनको करना था। तो उन्होंने जो भी ये जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर, उसमें पूरा देश उनके साथ था, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, हर व्यक्ति ने कहा कि भाई ये होना चाहिए और हम सरकार के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ और जिस समय हमारी सेना जीत रही थी, हमारा हाथ ऊपर था, हमने उनके कई सारे एयरबेस और बहुत सारे आतंकवादियों को ठिकाने जो है फोड़ दिए, और पाकिस्तान का मनोबल गिरा हुआ था। ऐसे समय के अंदर जो है सीज फायर को कर लेना या सीज फायर को स्वीकार कर लेना, उसको लेके देश की जनता में जो है वो नाराज़गी है और एतराज़ है कि क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि अब मोदी जी हैं तो कम से कम पीओके लेके आएंगे। हाँ। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि पीओके हमारा है, हम भी मानते हैं हमारा है, और कहा कि पीओके लाना है। जब इस बार जब ये जंग छिड़ी तो सब ने ये मन में तय किया हुआ था, ये माना हुआ था कि अब इस बार पीओके हमें मिल जाएगा। हाँ। लेकिन जब हमारी सेना जीत रही थी, हमारा हाथ ऊपर था, ऐसे समय में सीज फायर को एक्सेप्ट कर देना वो लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी जो है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए थी। कम से कम जो पीओके का सपना था सब भारतवासियों का, वो पूरा होना चाहिए था। यस एग्जैक्टली। इसमें जो आप सरकार के जो है सौरभ भारद्वाज जी, उनका भी कहना है कि ये पीओके वाली जो चीज़ है, वो जो सीज फायर उन्होंने किया वो शायद इसमें सही उन्होंने नहीं किया है। तो जो पाकिस्तान इसमें वॉयलेशन कर रहा है अभी सीज फायर में, तो अभी आगे की घटना, आगे का कुछ ऐसा है आपको लगता है कि जो वर्ल्ड वॉर वाला सीन है, क्या ऐसा कुछ होगा जो युद्ध अगर हुआ ज़्यादा, क्योंकि अभी जो बोलते हैं वो इंटरनली युद्ध होगा अगर हुआ तो, क्योंकि मुसलमान और हिंदू के बीच में अब सिर्फ सरकारों में ही नहीं है, ये लोगों के बीच में बातचीत बढ़ चुकी है, लोग घर के आसपास भी हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो अगर ये हुआ तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? हम देखिए, ये तो बात सही है कि देश के अंदर माहौल ख़राब हुआ है, और ये भी सब जानते हैं कि इसको इंटेंशनली ख़राब किया गया है। हाँ। जब पहलगाम के अंदर वो जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ रहे थे, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देश में पहले भी हो रही थी, जब लोग जो है किसी बहाने से लोगों का धर्म पूछ रहे थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ ही सारा सिस्टम है, और आगे क्या होता है ये सब जानते हैं हम कि पाकिस्तान जो है वो कभी बाहर आने वाला जो है वो चीज़ नहीं है, उसने तो ये गड़बड़ करनी ही करनी है, दोबारा उसने जो है करना ही करना है। और चाइना भी इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है वेपन और पैसों के थ्रू, क्योंकि चाइना को अभी ये हो गया है कि भारत जो है तरक्की कर रहा है और उसकी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो रही है चाइना की। तो इसमें क्या होगा अगर चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, जैसे वो तो आ ही रहा है वैसे,
और अगर जी अभी 90 डेज का निकाला है ना बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि 90 डेज तक एटलीस्ट तुम चाइना से बना हुआ सामान ना खरीदो, सिर्फ इंडिया की ही चीज़ें खरीदो, उसी में तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा देश में कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो ये चाइना तो हमेशा से जो है वो एक तरह से उसकी प्रवृत्ति जो है बदमाश टाइप की व्यक्ति की प्रवृत्ति उसकी रही है। और चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहा है बल्कि उसने भी 2 दिन पहले जो है जो भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, उसके ऊपर जो है उसने जो है कुछ जगहों पे नाम जो है वो उसमें जो है वो रख रहा है उसके अंदर। चाइना जो हमारे देश का हिस्सा है उसमें कुछ जगहों के नाम रख रहा है और वो कह रहा है कि ये चाइना का ही हिस्सा है। अच्छा, मतलब वो है नहीं लेकिन सिर्फ अपना मेंशन कर रहा है। हमारा देश का हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे देश का हिस्सा है। उसने पहले भी एक बार किया था और 2 दिन पहले उसने फिर से जो है ये हरकत की है कि हमारे देश की ज़मीन को उसने अपना बताकर वहाँ उसका नामकरण किया है उसने। ओके। तो चाइना तो एक सबसे मतलब आज दुनिया में अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो बदमाश टाइप के जो लोग हैं, हाँ हाँ, तो वो उनमें से एक चाइना है। और चाइना को बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि देश हमारा तरक्की कर रहा है और इसीलिए हमारी सरकार को और देश में जो नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमने हिंदू मुस्लिम किया तो देश की तरक्की जो है जो हो रही है वो रुक जाएगी। हमारे खुद के देश के अंदर जो है आपस में लोग जो है वो एक दूसरे को लड़ेंगे और उससे जो है देश के अंदर जो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है देश, उसमें रुकावट होगी। लेकिन अभी हम जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं, उस स्टेज पे आ गए, तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ें रोकना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, इनको समझाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है चीज़ें। बिल्कुल। तो अभी ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात उठी थी बीजेपी की, तो ये इन सब चीज़ की भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसे आतिशी जी ने कहा है। जी जी। कि ये जो अमाउंट था इसकी 1 लाख करोड़ जो है वो इस साल जब भारतीय जनता पार्टी ने जब नई सरकार बनाने का अपना बजट पेश किया था, हाँ, ये राशि उसकी है। उन्होंने कहा कि इस साल जो हमारी सरकार है उसका बजट का जो राशि है वो 1 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन वो तो बात सिर्फ कहने की होती है, क्योंकि जब आप जो भी कहो जब तक ज़मीन पे ना हो उसका कुछ असर या उसका जो है ज़मीन पे ना दिखे जब तक उसको मान सकते। आम तौर पे बजट पेश होता है मार्च में। हाँ। और उसमें जो अमाउंट तय होता है वो अमाउंट डिपार्टमेंट्स के पास अगले महीने यानी कि मार्च में अगर पेश हुआ है तो अप्रैल तक आ जाता है। यानी जो सरकार ने बजट पेश किया उसको खर्च करने के लिए डिपार्टमेंट के पास पैसा अगले महीने तक आ जाता है। हाँ, आमतौर पे ये जो है वो प्रक्रिया रहती है। हमारी सरकार में भी ऐसी होता रहा है। लेकिन जो 1 लाख करोड़ का दावा करने वाले लोग हैं उनका पैसा आज तक भी डिपार्टमेंट के पास नहीं आया है। एमएलए फंड आता है वो नहीं आया है। हाँ। जल बोर्ड में पैसा आता है वो नहीं आया है। डूसू में पैसा आता है वो नहीं आया है। पीडब्ल्यू में पैसा आता है वो नहीं आया है। तो मतलब कहने के लिए किताबी बातें बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। और ये भी आप सरकार के ही एक विधायक का कहना था कि जितनी न्यूज़ जो आती है, जो हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, वो भी मैनिपुलेट करके ही हमें दिखाई जाती है, उसमें भी एक्चुअल न्यूज़ हम नहीं देख रहे होते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ तो आज की डेट में तो हालात ये हैं कि हमें टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी बीजेपी के सपोर्ट में है वही न्यूज़ हमें ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, सिर्फ वही दिखती है टीवी के ऊपर। आज की तारीख ये है कि कुछ समय पहले तक जब तक एनडीटीवी अदानी ने नहीं खरीदा था, उसमें उसके शेयर नहीं आए थे, तब तक एनडीटीवी जो है कुछ ठीक बैलेंस था उसके अंदर, वो दिखाता था कुछ चीज़ें। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, उसको अडानी ने खरीद लिया है। तो टीवी पे चल रहे कोई भी न्यूज़ चैनल वो ऐसा नहीं है जो न्यूट्रल या निष्पक्ष जो है वो न्यूज़ दिखाता हो। कुछ चैनल ऐसे हैं जो यूट्यूब पे है, हाँ। वो लोग जो है दिखाते हैं। तो मेरी सलाह यही है, हमारे जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी, उनकी सलाह भी यही सबको यही है कि टीवी तो बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाकर जो कुछ लोग अपने चैनल चला रहे हैं, जैसे रवीश ऑफिशियल हो गया, हाँ। या कुछ और लोग हैं, तो वो उनका चैनल आप देखिए, वहाँ आपको कुछ जो है सच्चाई और जो है सच्ची खबरें दिख जाएंगी। हाँ, क्योंकि अभी हम एक्चुअल डायरेक्टली बात कर रहे हैं और हम वही शेयर कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ प्रेजेंट हो रही है। तो अभी आप सरकार के क्या प्लान है आगे यही है कि हम 5 साल विपक्ष में हैं और दिल्ली के लोगों के जो भी विषय हैं, जो भी
दो काम हमारे हैं, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे हों, दिल्ली के लोगों की वो सब सुविधाएं मिलें, ये हम इंश्योर करेंगे। और दूसरा, दिल्ली के लोगों को कोई भी तकलीफ हो, कोई समस्या होगी तो उन समस्याओं को, उन तकलीफ़ों को हम जो है उठाएंगे, हम सड़क पे भी उठाएंगे और हाउस में भी उठाएंगे। तो और कुछ ऐसा आप जो बोलना चाहें हमारी ऑडियंस को, कुछ सजेशन या कुछ एडवाइस आप देना चाहें? एडवाइस हम दे चुके हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए और यूट्यूब चैनल देखिए, ताकि आप जो है आप तक फैक्ट सही पहुंच सकें। टीवी पे सिर्फ जो है वो गोदी मीडिया है और वो वहाँ से जो उनको स्क्रिप्ट आती है उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ते हैं, उसमें सच्चाई नहीं होती है, उसमें कुछ भी जो है निष्पक्ष नहीं होता है। उसको देखना बंद करें और यूट्यूब चैनल्स की तरफ आएँ ताकि आप सच्चाई जानें और उसके हिसाब से आप अपने जो हैं फैसले लें। श्योर, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। और ये मेरी ऑडियंस ने सुना होगा और उनको समझ में आ गया कि यूट्यूब पे आ जाओ, टीवी को छोड़ दो। तो चलिए, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए जी। और जो भी सवाल होंगे आप मुझे करना, उसका मैं होगा तो मैं आपको जवाब उसका ज़रूर दूंगी। थैंक यू।